नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंटेंट साइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम रियल टॉक विद सुनील पांडे के कार्यक्रम में बात करेंगे जीतनराम मांझी की। जीतनराम मांझी के पार्टी हम का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे संतोष मांझी हो गए हैं। राजगीर में बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया और अध्यक्ष बनते ही जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने महागठबंधन से साफ कह दिया कि हमको 5 सीट चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर से समझेंगे आखिर मांझी के मन में क्या है। और मांझी गाहे बगाहे नीतीश कुमार पर सवाल उठाते रहते हैं, तो आखिर मांझी करेंगे क्या? सर देखिए, मेरा मानना है कि रामविलास पासवान के बाद दूसरा कोई मौसम विज्ञानी है बिहार के संदर्भ में तो जीतनराम मांझी या उनके बेटे का नाम आप ले सकते हैं। सत्ता जिधर रही मांझी उधर रहे। इनकी कमिटमेंट पब्लिक के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या है ये जग जाहिर है। अब खुद के बाद बेटे को प्रमोट किया, इन्होंने मंत्री बनाया, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, खुद संरक्षक के तौर पर हैं। संतोष मांझी अभी भी राज्य में मंत्री पद संभाले हुए हैं और ये एग्रेशन लेना, चूँकि चुनावी वर्ष अगले साल से शुरू होने वाला है। अगले साल लोकसभा है, उसके बाद विधानसभा है। अभी महागठबंधन में मिनिमम 7 पार्टियां बिहार में सत्ता संभाले हुए है, हम उसमें से एक है। मांझी का उसमें योगदान है। अब उसके बदले वो 5 सीट मांग रहे हैं। सवाल यह उठता है कि 5 सीट मांगने की क्या औकात, राजनीतिक औकात की मैं बात कर रहा हूं, क्या हम के पास है? आप किसी एक खास वर्ग, मांझी समुदाय या मुसहर समुदाय छोड़ दें तो शायद आपकी पकड़ किसी और दलित या महादलित वर्ग में नहीं है, ये मेरा मानना है। दूसरी बात कि आपका एक क्षेत्र विशेष है जहाँ के आपका प्रभाव है, मगध की मैं बात कर रहा हूँ, उसके इतर पूरे बिहार में इनकी कहीं कोई भूमिका नहीं है और इसका असर आप विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। तो इस आधार पर आप 5 सीटें मांग रहे हैं, ये बहुत ही काल्पनिक है। ये दबाव के लिए आप भले कर सकते हैं, लेकिन महागठबंधन आपको 5 सीट नहीं देने जा रही है, ये तय मानिए। तो सर आखिर जीतनराम मांझी गाहे बगाहे यह बोलते रहते हैं कि नीतीश कुमार ने मेरे जो पार्टी का जो कोटा था उसको कम कर दिया, 2 मंत्री थे, मेरे बेटे के कोटे को कम कर दिया गया। लगातार ये देखिए, मांझी जी कभी शांत नहीं रहे हैं। शराब का मसला हो या राज्य में प्रतिनिधित्व का मसला है, ये बिल्कुल बोलते रहते हैं, लेकिन इनका असर नहीं होता है। जब ये मंत्री थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले जब ये मंत्री थे और उस समय मीडिया संस्थानों में एक होड़ सी रहती थी कि कहीं से कुछ नहीं है तो भाई एक मांझी जी से बाइट ले लो, बाइट उपलब्ध हो जाता था। सरल स्वभाव के हैं और इनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। ठीक है, इनकी एक वजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा लग चुका है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि महागठबंधन यदि इनको 5 सीटें नहीं देती है तो मेरे पास जो सूचना है कि एनडीए के दरवाजे भी इनके लिए खुले हुए हैं। गया से सर इनके बेटे की हाँ, ये बात छन के आ रही है कि एनडीए से भी इनकी बातचीत चल रही है और वहाँ जो आप तक या मेरे तक जो सूचना है कि केवल 1 सीट एनडीए में यदि ये शामिल होते हैं तो गया से सुरक्षित सीट इनको मिलेगा, जहाँ से संतोष मांझी सांसदी का चुनाव लड़ सकते हैं। अब उसी बार्गेन करने के चक्कर में बाप बेटे लगे हुए। का जो टर्म है वो भी पूरा हो रहा है सर। बिल्कुल ये यही तय कर देगा ना कि आपका कमिटमेंट और आपका झुकाव और इसके बदले में एनडीए से क्या मिलता है या महागठबंधन से क्या मिलता है, यह तय हो जाएगा। उसके बाद इनकी राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक पैतराबाजी पर एक विराम लग जाएगा। तो आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने साफ कर दिया कि रामविलास पासवान के बाद अगर बिहार में कोई मौसम वैज्ञानिक है तो जीतनराम मांझी दूसरे मौसम वैज्ञानिक बन चुके हैं और जो इनको ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, चाहे महागठबंधन ज़्यादा फायदा पहुंचाए या भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा फायदा पहुंचाए, उसी के साथ यह जाने की तैयारी अंदर मन से कर चुके हैं। कंटेंट साइड पे एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग हम दे रहे हैं कि इनकी बीजेपी से साफ बात हो चुकी है और बीजेपी का एक सिंगल शर्त है कि इनके बेटे को बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ाया जाए, जबकि मांझी मानने को तैयार नहीं है। अब आने वाले समय में देखिए क्या होता है। आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर को। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।